हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिए चित्र में O बड़े वृत्त का केंद्र है और AC व्यास है। एक अन्य वृत्त AB व्यास से खींचा गया है। यदि AC बराबर 54 सेंटीमीटर और BC बराबर 10 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, जहां पर आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि जो AC बराबर हमें दिया गया है, AC बराबर दिया गया है, हमें ये दिया गया है 54 सेंटीमीटर और BC बराबर हमें क्या दिया गया है, BC बराबर हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर के। तो हम देखें जो AC है यहां पर ये बड़े वृत्त का क्या है, व्यास है। ये पूरी बड़े वृत्त का व्यास है। तो जो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास हमें क्या है बड़े वृत्त के लिए, AC हमें दिया गया 54, तो 54/2। तो यहां से R बराबर क्या आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर देखें, ये छोटा वृत्त जो हमारे पास है, ये वाला वृत्त, इस वृत्त का जो व्यास है वो AB है, लेकिन AB के हमें लंबाई ज्ञात नहीं है। तो AB हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि हम AC की लंबाई से, पूरी लंबाई से BC की लंबाई घटा दे तो हमें AB मिल जाएगा। तो यहां से AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा AC माइनस BC के। तो AC का मान हमें पता है 54 और BC का मान हमें पता है 10। तो यहां से AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो हमें इस छोटे वृत्त के लिए हमें व्यास मिल गया 44 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी। तो 44/2 कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमें छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या मिल गई। और हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि हम इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हम यहां से निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पर हम मान रख देंगे, आर का मान हमें ज्ञात है। तो यदि हम यहां पर देखें तो हमें क्या मिलेगा, पाई कॉमन मिलेगा। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या में पता है 27 का वर्ग माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या 22 का वर्ग। अब हम यहां पर क्या लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पाई बाहर रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यहां से हो जाएगा 27 धन 22 होगा। यहां पर जाएगा 27 धन 22 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 27 माइनस 22। इसको हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा, पाई का मान हमें पता है 22/7 गुड़े 27 धन 22 करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 49 और गुड़े 27 माइनस 22 करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 5। 7 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 22 गुड़े 7 गुड़े 5 करेंगे तो यहां से हमें आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।